ॐ नमो नारायणाय। ईश्वराः परमाः कृष्णाः सच्चिदानन्दविग्रहाः आदिर्नादिर्गोविन्दा सर्वकारणकारणम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवन को जीने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य करने के लिए किस प्रकार का भाव मन में रखना चाहिए, किस प्रकार कार्य करें कि जीवन में हर क्षेत्र में हर क्षण उन्नति हो, अवगुणों से छुटकारा कैसे पाएं, जीवन में शांति कैसे प्राप्त करें, कौन से कार्य किस प्रकार करें कि अगला जन्म शक्तिशाली उच्च कुल सदाचारी पुरुष धनवान व्यक्तियों के यहाँ हो, अंतिम समय में किस प्रकार का चिंतन भाव रखें कि अगला जन्म सही जगह हो, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मार्ग हैं, हर कार्य सोच वस्तु प्रभु को अर्पण करने के क्या क्या लाभ होते हैं, जो भी व्यक्ति जीविका के लिए कार्य कर रहा है उसे कैसे करना चाहिए, कार्य में जल्दबाजी करें या ना करें, क्या क्या त्याग कर देना चाहिए जिससे जीवन सुखी हो जाए, शिक्षार्थी गृहस्थ सन्यासी को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, दान देने से ज्ञान प्राप्त करना कितना श्रेष्ठ है, हर क्षेत्र में विजय के लिए किस चीज का त्याग कर देना चाहिए, मनुष्य बुद्धि शरीर संपत्ति हर कार्य वस्तु प्रभु को जीवन जीना चाहिए, दान देने से ज्ञान प्राप्त करना कितना श्रेष्ठ है, हर क्षेत्र में विजय के लिए किस चीज का त्याग कर देना चाहिए, मनुष्य बुद्धि शरीर संपत्ति हर कार्य वस्तु प्रभु को अर्पण करेंगे तो क्या होगा, कौन सी बातें करने से व्यक्ति सुखी हो सकता है, योगा अभ्यास द्वारा प्रभु प्राप्ति और सुखी जीवन कैसे प्राप्त करें, योगी भक्त अपने पथ से विचलित हो जाए और दोबारा प्रभु भक्ति में लग जाए तो उसकी गति क्या होगी। इस प्रकार उन्होंने 20 क्वेश्चंस का इस अर्जुन को उपदेश दिया, जिससे वह मोह और शोक से उबर कर अपने नियत कर्तव्य करे और पाप का भागी ना हो। श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया है कि सुख दुख क्षणिक हैं, आएंगे जाएंगे, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा सुख में प्रसन्नता का अनुभव करता है और दुख में ज्यादा दुखी हो जाता है, वो मानसिक तनाव का सामना करता है। इसलिए मानसिक तनाव मानसिक बीमारियों से दूर रहने के लिए सुख दुख को क्षणिक मानना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जो अच्छे कार्यों का बुरे कार्यों का संचय करता है उसी के अनुसार उसका उच्च कुल या नीच कुल में जन्म लेता है। जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और पूर्व जन्म भी निश्चित है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के स्वभाव अनुसार जो भी कार्य करते हैं, जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और पूर्व जन्म भी निश्चित है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के स्वभाव अनुसार जो भी कार्य करते हैं फल मिलेगा और बुरा कार्य करने से बुरा फल मिलेगा। इंद्रियों को 6 अवगुणों से दूर करने का प्रयास करना चाहिए, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार और आसक्ति का त्याग। आसक्ति यानी लगाव। जब हमारी आसक्ति लगाव पूरा नहीं होता तो हमें क्रोध आता है, क्रोध से मोह बढ़ता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और व्यक्ति पतित होकर नष्ट हो जाता है। प्रभु भक्ति से बुद्धि स्थिर और वह शांति प्राप्त होती है। शांति प्राप्त करने के लिए इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग करना चाहिए। बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा वस्तुओं का स्वाद लेना, बुरा विचार से स्पर्श करना, ममता का त्याग करना चाहिए, काम का त्याग करना चाहिए, क्रोध मद मोह लोभ का त्याग कर ही शांति प्राप्त हो सकती है। जीवन के अंतिम क्षण में मनुष्य जिस भाव में सोचता है चिंतन करता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म प्राप्त होता है। देवताओं सद्पुरुषों उच्च कुल धनी विद्वान भगवान के बारे में सोचता है तो उन्हीं के अनुसार उनका जन्म होगा।
पशु पक्षी व निम्न बुरी कर्मों के बारे में सोचता है तो उन्हीं के अनुसार उसका जन्म होता है। भगवान भक्ति करने के दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति द्वारा प्रभु प्राप्ति। ज्ञान गुरु से, शास्त्रों से, प्रभु भक्तों से और प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु प्राप्ति। प्रभु की गृहस्थ नियमित कार्य करते हुए ध्यान, श्रवण, कीर्तन, मनन, चिंतन से भक्ति करते हुए भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म हर क्षण होता है, मन, आत्मा, बुद्धि चंचल होती है। हम शारीरिक कार्य ना भी करें तो मानसिक कार्य हर क्षण चलता रहता है। इसलिए अच्छा सोचना चाहिए ताकि अच्छा फल प्राप्त हो सके। संन्यास लेकर सब कुछ छोड़ भक्ति द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होगी, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति को मन, कर्मेंद्रियों को वश में करना चाहिए। सभी कार्य भगवान के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा सोचना चाहिए कि प्रभु ने ही कर्म करने को नियुक्त किया हुआ है। अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए ताकि प्रभु खुश हों। सभी कर्मों को भगवान देवताओं को अर्पण करो, इससे अच्छे कार्य करने की आदत पड़ेगी, वह गलत कार्यों में नहीं पड़ोगे। नियत कर्म, जो अपनी जीविका को कमाने के लिए आप कार्य करते हैं, उस कर्मों को भगवान देवताओं को अर्पण करो। नियत कर्म करने से प्रभु के लिए, प्रभु को अर्पण करने से बुरे कार्य करने से बच जाएंगे। भविष्य की चिंता भी नहीं रहेगी। प्रभु भगवान परमेश्वर देवताओं के अच्छे कर्मों की लिस्ट बनाकर उनका अनुसरण करना चाहिए। कर्म फल की इच्छा का त्याग तभी संभव है जब मनुष्य अपने कर्म प्रभु के लिए करता हो, प्रभु को अर्पण कर देता हो। जो व्यक्ति प्रभु भक्ति करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। धर्म की रक्षा, भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु स्वयं जन्म लेते हैं। अंधाधुंध बिना सोचे समझे कार्य ना करें। पहले टेस्ट करें फिर विश्वास करें। संयमित मन, शुद्ध बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ताकि कार्य करने से लाभ हो, आने की आशंका कम हो जाए। मेरा मेरी यानी मैं धनी हूँ, मैं जमींदार हूँ, मैं बंगला गाड़ी वाला हूँ, संपत्ति हूँ, अहंकार भाव त्याग देना चाहिए। हर एक वस्तु का मालिक प्रभु है। ऐसा सोचकर कार्य करने से व्यक्ति पाप से दूर रहता है। नाखूनों की कमाई खानी चाहिए, ना कि गलत तरीकों से कमाकर खाना। मेहनत की कमाई से संतुष्ट आदमी को बरकत प्राप्त होती है। सफलता विजय में शांत, दुख कष्ट में भी शांत रहना चाहिए। शिक्षार्थी को ब्रह्मचर्य पालन कर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे शक्ति, बल, बुद्धि, सुंदरता, विनम्रता मिले और विद्या प्राप्त कर सफल हो। गृहस्थ व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियम के अनुसार तृप्ति की आज्ञा है। नियम के विरुद्ध इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए। सन्यासी वानप्रस्थ को धैर्य, संयम, नियमानुसार ही भक्ति करनी चाहिए, जीवन जीना चाहिए। द्रव्य यज्ञ यानी पैसा दान देना से ज्ञान प्राप्त करना ज़्यादा सही है, श्रेष्ठ है। प्रभु को जानने के लिए धार्मिक पुस्तकें, वेद, पुराण, शास्त्र, अच्छे भक्तों से, अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठ कार्यों में लगना चाहिए। जो व्यक्ति संशय में रहते हैं उन्हें ना राम मिलती है ना ही माया। श्रद्धाविहीन अज्ञानी शास्त्रों व प्रभु पर संदेह करने लगते हैं। लोक परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं कर पाते। संशय को ज्ञान प्राप्ति से समाप्त करो, संदेह का निवारण करो। मुक्ति के दो मार्ग हैं, कर्म फल का परित्याग और भक्तिमय कर्म। इसमें भक्तिमय कर्म श्रेष्ठ है। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति प्रभु को जल्दी प्राप्त कर लेता है। भक्ति में अहंकार नहीं रहता। शरीर, मन, बुद्धि, संपत्ति कृष्ण का है। ऐसा भाव होने पर हर कार्य, हर वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पण करता है। कृष्ण भगवान से एक रूप हो जाता है। जो कर्म फल प्रभु को अर्पित करता है वह शांति प्राप्त कर
अपना कार्य करता रहता है। जो मनुष्य के मन बुद्धि श्रद्धा शरण सब कुछ भगवान में लग जाते हैं तो वह सारी दुविधाओं से मुक्त हो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सभी स्थिति में मोह रहित हो जाता है। उसे साधु ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल सब में एक भाव से देखता है, हर दुख में समान व्यवहार करता है। जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को रोक सकता है, छह अवगुणों से दूर है, वह इस संसार में सुखी रह सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ व्यक्ति प्राणायाम द्वारा प्रभु चिंतन करते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जो मन में जीत हासिल नहीं कर पाते उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। परम पिता परमात्मा का ज्ञान ही संन्यास है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो व्यक्ति निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थ व्यक्ति मध्यस्थों शत्रुओं ईर्षालियों मित्रों पुण्यात्माओं पापियों को एक समान भाव से देखता है, उन्नत व श्रेष्ठ भक्त होता है। अगर आप योग अभ्यास कर सकते हैं तो एकांत स्थान में पवित्र स्थान में आसन लगाकर मन इंद्रियों कर्मों को वश में करके मन को एक स्थिर बिंदु पर या भाव में रखकर हृदय को शुद्ध करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ऐसा योगा अभ्यास करने वाला व्यक्ति अंत में प्रभु दर्शन प्राप्ति कर सकता है। ऐसा योगी बनने के लिए कम खाना कम सोना करना चाहिए। ज्यादा खाना ज्यादा सोने वाला वे योगी बनने का चांस कम है। योगी को खाना पीना आमोद प्रमोद कार्य करने की आदतें नियमित कर योगा अभ्यास करना चाहिए। ऐसा योगी ध्यान कर आत्मा के आनंद का अनुभव कर सकता है। योगा अभ्यास संकल्प श्रद्धा व प्रेम से करना चाहिए। जो भक्त मुझे हर वस्तु में देखता है, हर वस्तु को मुझ में देखता है, प्रभु उसके लिए अदृश्य नहीं होता। इस चंचल मन बुद्धि को वश में करना सबसे मुश्किल कार्य है, किंतु लगातार अभ्यास योग ध्यान करने से मन को वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति भक्ति योगी भक्ति कर रहा है वह भौतिक संसार द्वारा विचलित हो जाए, इंद्रिय विषयों में लग जाए, कुछ दिन पश्चात यदि वह फिर से प्रभु भक्ति में लग जाता है तो उस कल्याणकारी योगी का लोक परलोक में विनाश नहीं होता, क्योंकि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। ऐसा योगी भक्त भी मृत्यु पश्चात उच्च कुल धनवान सदाचारी पुरुषों के कुल में जन्म लेता है। पूर्व जन्म की देवीय चेतना प्राप्त कर पुनः प्रभु भक्ति की ओर लग जाता है। इस प्रकार अध्याय 1 से 6 में प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को शोक और मोह से उबरने के लिए ये ज्ञान दिया ताकि वह अपने कर्तव्य पर चल सके। आज इन 20 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। इससे आगे अध्याय 6 से 12 तक और 13 से 18 तक के अलग अलग गीता में बताई बातें शिक्षा सुझाव तथ्य आपके सामने रखेंगे ताकि आप भी चिंतन मनन श्रवण से अपना जीवन शुद्ध भक्तिमय गौरवमय उन्नति कर सकें। जय श्री कृष्णा।